नमस्कार दोस्तों कल हमने ज्योग्राफी का लेसन फर्स्ट किया था 6th क्लास का। सौर मंडल में पृथ्वी, उसको हमने फैक्ट के माध्यम से पूरा किया था। दोस्तों आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? ध्रुव तारा, सूर्य, डॉग स्टार, सिरिस। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सूर्य है जो वो पृथ्वी के सबसे निकट तारा है। सूर्य की जो पृथ्वी की और जो सूर्य के बीच की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। आगे देखो दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सूर्य से दूरी के अनुसार जो क्रम है वो कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे लास्ट में कौन सा है? वरुण। तो इसका आंसर क्या होगा? वरुण। और जो शनि है वो 6 नंबर पे आता है हमारा, और जो बृहस्पति है वो 5 नंबर पे आता है, और अरुण है वो 7 नंबर पे आता है। आगे देखो दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? तारा, उपग्रह, खगोलीय पिंड, आकाशगंगा। क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। आसमान में जो भी रात के समय वस्तुएं चमकती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। आगे देखो दोस्तों, निम्न में से कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उपग्रह, निहारिका। दोस्तों इसका आंसर होगा निहारिका। निहारिका है जो वो सौर परिवार का नहीं बल्कि एक ब्रह्मांड का हिस्सा मानी जाती है, ब्रह्मांड का घटक मान जाती है। क्षुद्र उपग्रह और वे भी आकाशीय पिंड जो आसमान में चमकते हैं वो सभी किसका हिस्सा है? और सूर्य की परिक्रमा करते सौर परिवार का हिस्सा है। धूमकेतु है दोस्तों, धूमकेतु इसको पुच्छल तारा कहा जाता है क्योंकि इसके पीछे जलती हुई पूंछ है वो दिखाई देती है। यह पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं जो ग्रहों के समान ही क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह है वो ग्रहों का हिस्सा है जो कि ग्रहों से ही किसी कारण से अलग हो गई थी, और वे भी क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो निहारिकाएं होती हैं ये खरबों तारों की विशाल व्यवस्था होती है जिसमें बड़ी संख्या में हाइड्रोजन गैस के बादल और धूल के कण होते हैं। और जो ये निहारिकाएं होती हैं दोस्तों वो किसका हिस्सा मानी जाती हैं? ब्रह्मांड की निर्माणी घटक मानी जाती हैं। आगे देखो दोस्तों, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी, शनि, मंगल, बृहस्पति। इसका आंसर क्या होगा? बृहस्पति। जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है। और जो दोस्तों बृहस्पति है इसका जो व्यास है, विषुवतीय व्यास है जो वो कितना है? 1,42,796 किलोमीटर है। कितना है? 1,42,796 किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 133 गुना बड़ा है। बृहस्पति के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो किसका आता है? शनि का आता है। और 7वें नंबर पे कौन सा आता है? आकार के हिसाब से मंगल आता है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सबसे छोटा है जो वो कौन सा है? बुध है। आगे देखते हैं दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 5, 7, 8, 6। कितने हैं हमारे ग्रह? 8 हैं। पहले कितने थे? 9 हैं। जो प्लूटो है उसको एक ग्रहों से हटा दिया गया है और एक बौने ग्रह का नाम दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों,
सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? बुध। आगे, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, यूरेनस, बुध, शुक्र। कौन सा है? शुक्र। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह भी हमारा कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? शुक्र। किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, प्लूटो, बृहस्पति, शनि। किसको कहा जाता है? प्लूटो को। इसका आंसर क्या होगा? प्लूटो को। 2006 में एक अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन की एक बैठक में इसको प्लूटो ग्रह का नाम, प्लूटो को बोना ग्रह का नाम दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? मरकरी, शुक्र, मंगल, प्लूटो। तो इसका सही आंसर है वो दोस्तों, वो क्या होगा? शुक्र होगा। शुक्र है वो लगभग पृथ्वी की जैसा ही दिखाई देता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी, जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 12000 डिग्री सेंटीग्रेड, 18000 डिग्री सेंटीग्रेड, 24000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो इसका जो केंद्र का जो तापमान है सूर्य की, वो कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। निम्न में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र को, मंगल को, बुध को, बृहस्पति को। इसका सही आंसर क्या होगा? मंगल को। मंगल को क्या कहा जाता है दोस्तों? लाल ग्रह कहा जाता है। निम्न में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं? नीला ग्रह। शनि, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल। किसको कहा जाता है? हमारी पृथ्वी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो 2/3 सतह है वो पानी से ढकी हुई है। आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 घंटे 20 सेकंड, 8 सेकंड, 8 मिनट 30 सेकंड, 20 सेकंड। कितना समय लगता है? इसका सही आंसर होगा बी, 8 मिनट 30 सेकंड। और जो दोस्तों जो प्रकाश की जो गति है वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। फिर भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 घंटे 30 सेकंड का समय लगता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? हाइड्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, क्रिप्टन। जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है वो कितनी पाई जाती है? 70% पाई जाती है। और जो दूसरा जो तत्व है वो जिससे ज़्यादा पाया जाता है वो कितना, कौन सा है? हीलियम है। क्या है? हीलियम जो गैस है वो कितनी पाई जाती है? 28% पाई जाती है। बुध जो नक्षत्र है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 56, 388, 36। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 88। जो बुध है उसमें एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 88 दिन होते हैं। जो पृथ्वी के जो 59 दिन को मिला करके बुध का एक दिन बनता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है दोस्तों। आगे देखते हैं, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे जो ठंडा ग्रह है वो कौन सा है? वरुण, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? वरुण। और सबसे जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है। आगे, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं?
बुध और शुक्र के बीच में, बृहस्पति और शनि के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, यूरेनस और नेपच्यून के बीच में। किन दो के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रह, जिसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ये सूर्य के सबसे नजदीक होते हैं और चट्टानों से बने होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 5, 6, 4, 2। कितनी है दोस्तों? 4 है। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रह, नक्षत्र मंडल, उपग्रह या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तारों के विभिन्न द्वारा जो समूह द्वारा जो आकृति बनाई जाती है उनको क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा मेजर और बिग बियर है, वो क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह कौन से हैं? यूरेनस, मंगल, शनि, बुध। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यूरेनस। दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। वो इस तरीके से घूमती है, घड़ी की दिशा में घूमती है। लेकिन जो एक तो यूरेनस और दूसरा क्या है, शुक्र जो ग्रह है वो विपरीत दिशा में घूमते हैं। ये दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इसी कारण से इनमें जो सूर्य जो उदय होता है वो पश्चिम में होता है और हमारी पृथ्वी की दिशा के अनुसार इनमें शुक्र और यूरेनस में सूर्य जो है पश्चिम में उदय होता है और हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर का उदय होता है पूर्व में उदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा। क्या कहते हैं? ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। आगे देखते हो दोस्तों, सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की खोज देखते हैं, गैलीलियो ने, J.L. बेयर्ड ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज है वो किसने की थी? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस है वो दोस्तों एक खगोलीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने, ये यूरोप के थे, जिन्होंने 1530 में बताया था कि जो पृथ्वी है वो एक वर्ष में सूर्य के चारों ओर अपने चक्र को पूरा करती है और अपने अक्ष पर जो पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो कितना है? 1 दिन का है। ये सबसे पहले कोपरनिकस ने 1530 में बताया था। आगे देखते हैं दोस्तों, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? बृहस्पति, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। किसको कहा जाता है? शाम का तारा, भोर का तारा, ये किसको कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और सबसे जो गर्म ग्रह है वो भी कौन सा है? हमारा शुक्र है। आगे देखते हैं दोस्तों, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? जो सूर्य का जो मध्य भाग है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट, समताप मंडल, वर्ण मंडल, प्रकाश मंडल या शीतल मंडल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? वर्ण मंडल। क्या होगा? वर्ण मंडल। सूर्य के धरातल से ऊपर वाले भाग को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? जो प्रकाश, पहले है जो प्रकाश मंडल है, दूसरा है वो वर्ण मंडल है
और तीसरा है जो सूर्य का जो बाहरी भाग है वो कौन सा है, कोरोना है। जो प्रकाश मंडल है, सूर्य के धरातल को क्या कहती हैं, प्रकाश मंडल कहती हैं। वर्ण मंडल है वो मैथे का भाग है, और जो कोरोना है वो सबसे भारी आवरण है। सूर्य के वायुमंडल का सबसे भारी आवरण कोरोना कहलाता है। आगे देखो दोस्तों, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल। कौन सा आता है तीसरे नंबर पे, बुध, शुक्र, पृथ्वी। हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे आती है। आगे देखो दोस्तों, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, वृत्तीय पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पथ पर, आयताकार पथ पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दीर्घवृत्ताकार पथ पर। जो सभी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, या मंगल, शुक्र, बृहस्पति। इनमें से सही आंसर है वो क्या है, ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। दोस्तों हमने इस लेसन को पहले फैक्ट के माध्यम से समझा, और फिर इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हमने वो किए। इससे क्या है कि हमारा जो लेसन है वो अच्छे से कवर हो गया। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।